Friends, we are going to start the exercise number 5.1 of data handling. Data handling में first of all we will try to know that what is data. अब data से आप क्या समझते हो? सबसे पहले हमें डाटा समझने के लिए, जैसे मान लीजिए मैं इसको कुछ एग्जांपल्स के जरिए बताऊंगी। जैसे फर्स्ट एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ कि एक बैट्समैन है, वो 10 मैचेस खेलता है, उसमें फर्स्ट में मान लो उसको 10 स्कोर बनता है, 10 रन्स बनाता है, फिर मान लीजिए 20 बनाता है, फिर मान लीजिए 25 बनाता है, फिर 18 बनाता है, फिर 30 बनाता है। इस तरीके से वो 10 मैचेस में स्कोर बनाता है। ये जो कलेक्शन है ये क्या कहलाता है? डाटा। इसी तरीके से मैं आपको एक और एग्जांपल समझाती हूँ। मान लीजिए एक क्लास में 25 स्टूडेंट्स हैं और उस क्लास में 20 मार्क्स का टेस्ट हुआ मैथ्स का, और उन बच्चों का हमने टेस्ट लिया, टेस्ट लेके स्कोर इकट्ठा करना शुरू किया। जैसे मान लीजिए एक बच्चे के 20 में से 20 है, दूसरे के 0 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 18 भी हो सकते हैं, 16 भी हो सकते हैं। ये जो कलेक्शन हमने की दैट इज़ कॉल्ड द डाटा। ठीक है, इस टाइप से जब हम आंकड़े इकट्ठे करते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? डाटा। और इस डाटा को हम किस तरीके से ग्राफिकली जब रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमने पहले किया हुआ है, क्या क्या किया हुआ है? ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो हमने पहले क्या किया हुआ है प्रीवियस क्लासेस में? पिक्टोग्राफ। ठीक है, फिर हमने किया हुआ है बार ग्राफ, और उसके बाद हमने डबल बार ग्राफ। पहला है पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ क्या है? ये आप बहुत 5th क्लास में भी 6th में भी आपने सारा किया हुआ है। पिक्टोग्राफ में मैं आपको इसमें समझा रही हूँ बुक में। ये आपका पिक्टोग्राफ है। इसमें क्या है? ये कुछ आपको डाटा दिया हुआ है, जैसे कि 1 कार इसमें दिया होता है पहले सिंबल। ठीक है, सी 1 कार रिप्रेजेंट द 100 कार्स। तो इसका मतलब जुलाई में क्या है कि जुलाई में जो कारों की सेल है वो 2 पूरी कारें बनी हुई हैं और एक हाफ है, यानी कि 100 150, यानी कि 250 कार्स हो गई। अगस्त में 300 हो गई, सितंबर में इसी तरीके से ये 400 कार्स हो गई। अब आ जाइए कि दूसरा है बार ग्राफ। बार ग्राफ हमने क्या है, जैसे कि एक मान लीजिए एक बच्चे के मार्क्स हैं, मान लीजिए इंग्लिश में 50 मार्क्स का टेस्ट है, इंग्लिश में 40 है, हिंदी में मान लीजिए 30 है, मैथ में मान लीजिए 45 है, और उसके बाद आपका एसएसटी में मान लीजिए 30 है, और साइंस में मान लीजिए उसके 20 हैं। तो हम उसको बार ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इस तरीके से यहाँ हम सब्जेक्ट लेते हैं और यहाँ हम मार्क्स लेते हैं। ठीक है, और यहाँ सब्जेक्ट जैसे एक आपका ग्राफ में बनाओगे, ग्राफ में तो यहाँ पे आपका बिल्कुल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वहाँ एक सब्जेक्ट आप इसको पहले ले लोगे, मान लो कोई भी इंग्लिश ले लिया, फिर आपने दूसरा सब्जेक्ट एक कॉलम पूरा हिंदी के लिए ले लिया, फिर आपने मैथ के लिए लिया, फिर आपने साइंस के लिए ले लिया, और फिर आपने एसएसटी के लिए ले लिया। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर हम मार्क्स लेंगे। मार्क्स आपने मान लीजिए यहाँ पे 10, 20, 30, 40 और उसके बाद 50। इंग्लिश में 40 हैं, तो यहाँ से इसको ले जाओगे और यहाँ तक ये 40। ठीक है, बार ग्राफ में एक एक ब्लॉक छोड़ के बनाते हैं। और हिंदी में मान लीजिए जैसे आपका ऊपर 30 है, तो यहाँ से आप, क्योंकि आपके बिल्कुल सीधा ग्राफ में बिल्कुल सीधा बन जाएगा, तो यहाँ हो गया 30। इस तरीके से मैं से इसी तरीके से इसको बार ग्राफ को आप पूरा कर लोगे। दूसरा है, उसके बाद आता है डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ कब होता है? डबल बार ग्राफ जो होता है वो दैट इज़ यूज्ड फॉर द कंपैरिजन। डबल बार ग्राफ इज़ यूज्ड फॉर द कंपैरिजन। जैसे मान लीजिए कि एक बच्चे का हम डाटा लेते हैं, मार्क्स लेते हैं फर्स्ट टर्म का, ठीक है, दूसरे का लेते हैं हम सेकेंड टर्म का। दोनों को एक ही ग्राफ में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको बोलते हैं डबल बार ग्राफ, जैसे कि आपका ये बुक में बना हुआ है। इसमें देखो आपको एक ब्लॉक जो है डार्क है एक एक, और एक एक लाइट है। जो लाइट है मान लीजिए कि फर्स्ट टर्म को दिखा रहा है, और जो डार्क है वो सेकंड टर्म को। ये आपस में कॉन्सिक्यूटिव होते हैं, उसके बाद एक ब्लॉक छोड़ा जाता है, तो दैट इज कॉल्ड द डबल बार ग्राफ। ठीक है, इसको अब याद है कि रा डाटा क्या होता है। रा डाटा क्या होता है, जैसे कि हमने पहले शुरू में देखा, डाटा जो कलेक्ट किया है ये कहलाता है रा डाटा। फर्स्ट मैच में ये, सेकंड में ये, थर्ड में ये, या जैसे ही हमने मार्क्स कलेक्ट किए, पहले बच्चे के 20, फिर 0, फिर 2, फिर 18, फिर 16, ये कहलाता है रा डाटा। लेकिन अगर हम इसको अरेंज कर दें, अरेंज यानी कि असेंडिंग ऑर्डर कर दें या डिसेंडिंग ऑर्डर कर दें, तो उसको कहते हैं कि ये अरेंज्ड डाटा, ऑर्गेनाइज्ड डाटा। ठीक है, रा डाटा को जब हम असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज कर देते हैं दैट इज कॉल्ड द ऑर्गेनाइज्ड डाटा। अब आ जाइए कि आप इसमें ग्रुप्ड डाटा क्या कहते हैं? ग्रुप्ड डाटा, ग्रुपिंग ऑफ डाटा क्या कहलाता है? ग्रुपिंग ऑफ डाटा। जब डाटा बहुत ज़्यादा बच्चों का हो जाता है, जब एक डाटा लार्ज स्केल पर हो जाता है, जब हमें किसी लार्ज स्केल पर किसी डाटा के साथ डील करना पड़ता है, तो हम उसके साथ क्या कहते हैं? पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तो हम सिंपल डाटा में भी बनाते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद क्लासेस। जैसे मान लीजिए कि हमें क्या है कि बहुत सारे बच्चे हैं हमारे, मान लीजिए 100 का हमने कोई डाटा लेना है, तो 100 का अगर इस तरीके से लेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा उसको।
हम क्या करते हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 इस तरीके से उसको डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। 50 to 60 इस तरीके से पूरा हम 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100। मान लीजिए 100 बच्चों का हमने डाटा कलेक्ट करना है, मार्क्स कलेक्ट करने हैं, तो 100 बच्चों का या 100 मार्क्स में से कर लिया, और बच्चे हमारे यहाँ मान लीजिए हमारे 50 हैं। एक क्लास में मान लीजिए 50 बच्चे हैं और 100 मार्क्स का हमारा टेस्ट है। जिन भी बच्चों के 0 से लेकर 10 मार्क्स हैं वो सभी के सभी इस क्लास में आ जाएंगे। जिनके 10 से 20 हैं वो इसमें आ जाएंगे, जिनके 20 से 30 हैं वो इसमें आ जाएंगे, जिनके 70 से 80 हैं वो इसमें आ जाएंगे। अब यहाँ पर ये जो कहलाती है वो क्लास कहलाती है। अब 0 to 10 ये जो क्लास है इसमें ये जो कहलाती है लोअर लिमिट और ये कहलाती है अपर लिमिट। ठीक है, दिस वन इज़ लोअर लिमिट, दिस वन इज़ अपर लिमिट। और डिफरेंस बिटवीन टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दैट इज कॉल्ड द हाइट ऑफ द क्लास। क्या कहलाता है ये? हाइट ऑफ क्लास। हाइट ऑफ क्लास कैसे आती है? अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट ऑफ द सेम क्लास। ठीक है, दिस इज द हाइट ऑफ द क्लास। अब एक क्वेश्चन यहाँ और अराइज होता है कि इनमें हमने सारा कर दिया 0 से 10 वाले में यहाँ, 10 से 20 में यहाँ, लेकिन मान लीजिए किसी बच्चे के 30 मार्क्स हैं या 20 हैं या 40 हैं या 50 हैं। मान लीजिए मैं सबसे पहले एग्जांपल लेती हूँ कि 40 मार्क्स हैं। अब 40 मार्क्स जो हैं यहाँ भी हैं यहाँ भी हैं, तो हमें किस क्लास में उसको लेना है? अगर यहाँ भी ले लिया यहाँ भी तो डबल हो जाएंगे वो बच्चे, तो हमें ये 40 जो है नेक्स्ट अगले वाली क्लास में लेना है। ठीक है, ये जो है यहाँ नहीं लेना आपको, यहाँ लेना है। अगर किसी बच्चे की 40 है, अगर किसी की 60 है तो यहाँ नहीं लेना आपको, यहाँ लेना है। ठीक है, इस तरीके से आपने हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी तो सारा ठीक आ जाएगा, 20 to 30 इसके बीच में जितने भी आ जाएंगे वो सारे के सारे इसमें, इवन 20 भी आएगा तो भी इसी क्लास में, लेकिन जिसके 30 मार्क्स होंगे वो अगली क्लास में आ जाएगा। इज इट क्लियर? अब उसके बाद ये ग्रुपिंग हो गई इसकी डाटा की। नाउ वी कैन डू द क्वेश्चंस इजीली। आपको एक छोटा सा एग्जांपल मैं इसलिए ही समझा देती हूँ। तो देखिए, ट्राई दीज में ये आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया हुआ है, बना के दिया हुआ है 100 से 125, 120 से 150, इस तरीके से आपको नंबर ऑफ वर्कर्स जो हैं वो बना के दिए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कई बार क्या होता है डाटा बना के दिया हुआ है और उसके बाद क्वेश्चन पूछे व्हाट इज़ द साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। हाइट, साइज या हाइट एक ही चीज़ है, तो उसको आप क्या करोगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज कॉल्ड द साइज ऑफ द क्लास। फिर है विच क्लास हैज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। कौन सी क्लास की? ये देखो 140 ये फ्रीक्वेंसी कहलाती है, तो ये फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। कौन सी क्लास की है? 200 से लेकर 225 तक। विच क्लास हैज़ द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। लोएस्ट वाली ये है, तो 300 से लेकर 325 तक ये जो है इसकी लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है। व्हाट इज़ द अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल। अपर लिमिट कितनी होगी? 275। विच टू क्लासेज हैव द सेम फ्रीक्वेंसी। सेम किस किस में है? देखो इसमें आपका 55 और 55 ये दो क्लासेज हैं, इनमें सेम है। 150 से लेकर 175 और 225 से 250 ये आपका सेम क्लासेज हैं। ठीक है, ये इन दोनों में सेम मतलब फ्रीक्वेंसी है। तो अब हम क्लास स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज बाकी 5.1। पहले क्वेश्चन में सिर्फ आपको यही पूछा हुआ है फॉर विच ऑफ दीज वुड यू यूज़ इफ हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम किसको कहते हैं? मैंने अभी आपको बताया जब हमने ये इस टाइप का जब डाटा बनाया है, ये हमें क्लासेस जो बनाई हैं कॉन्टिन्यूस क्लासेस जहाँ भी होती हैं वो क्या कहलाता है? हिस्टोग्राम। कॉन्टिन्यूस क्लासेस जहाँ होती हैं वो क्या कहलाता है? हिस्टोग्राम। ठीक है, हिस्टोग्राम किस किस में यूज़ होता है? जैसे नंबर ऑफ लेटर्स फॉर, ये तो हमारा डिफरेंट बनेगा। हाइट ऑफ कंप्लीट ये हो सकता है, जैसे हाइट क्या है 100 से लेकर 110 से 120, तो इसका बन जाएगा हिस्टोग्राम। फिर नंबर ऑफ कैसेट्स इसमें नहीं बनेगा, 5 कंपनीज अलग अलग हैं, सबके नाम अलग अलग हैं। अब नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग ट्रेन्स फ्रॉम दिस, अब ये टाइम दिया हुआ है 7 से 7:30, 7:30 से 8, 8 से 8:30, इस तरीके से। तो ये आपका हिस्टोग्राम, मतलब जिसमें हम हिस्टोग्राम क्लासेस बना सकते हैं, जिस डाटा को क्लासेस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द that is in those data we will use the histogram. क्लियर? अब हम आगे करेंगे क्वेश्चन जो है शॉपर, इसमें ग्राफ बनाएंगे। द शॉपर्स हु कम टू ए डिपार्टमेंटल स्टोर आर मार्क्ड एज मैन, वुमेन, बॉय, गर्ल, इस तरीके से। ठीक है, अब इसमें आपको बनाना है सबसे पहले मेक ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग टेली मार्क्स, ड्रॉ ए बार ग्राफ टू इलस्ट्रेट इट। ठीक है, इसमें आपको मैं क्वेश्चन ये समझा रही हूँ। ये देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने इसमें से क्या करना है। देखो इसमें 4 तरीके के हैं, मैन, वुमेन, बॉय एंड गर्ल। क्लियर? मैन जितने भी हैं इनमें से काउंट कर लो कितने मैन हैं, कितने वीमेन हैं, कितने गर्ल हैं, कितने
बॉयज़ है, उसको अपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में लेके आना है। मैंने यहाँ किया हुआ है, विमेन जो है 28 है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 2 3 4 5 क्रॉस कर देते हैं। टेली मार्क्स बनाने का तरीका है 6 7 8 9 10th आपने क्रॉस कर दिया। इसी तरीके से 11 12 13 14 15 क्रॉस कर दिया। और ये 25 तो 5 5 के 5 बन गए और फिर 3 एक्स्ट्रा। अब अगले 15 मैन जो है वो क्या है 15 5 5 5, ये 3 15 हो गए। फिर बॉय के 5 हैं और गर्ल के कितने हैं 12, 5 5 के 2 और फिर 2। ये आपकी यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक है। और इसको आपने बार ग्राफ भी बनाना है, ठीक है। इसका बार ग्राफ आप कैसे बनाएंगे, देखिए आपको इसका बार ग्राफ बना के दिखाती हूँ। ये देखिए डाटा हमारे पास क्या है, इस डाटा को बनाते हुए देखिए ये बार ग्राफ बनाने के लिए हमने यहाँ पर इस तरीके से 2 एक्सिस लिए, आप अपने ग्राफ पेपर पर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 28 मैक्सिमम है तो यहाँ हम 5 5 का ले लो, 5 10 15 20 25 30, ये हो गया आपका शॉपर्स, नंबर ऑफ शॉपर्स, ठीक है। और यहाँ पर आपके क्या आ गए शॉपर्स, क्या है मैन, एक मैन के लिए, एक वीमेन के लिए, एक बॉय के लिए और लास्ट वन इज गर्ल के लिए। मैन वुमेन बॉय एंड गर्ल। मैन कितने हैं यहाँ पर 15, तो यहाँ पर आप इस डाटा को 15 तक ले जाओगे, ठीक है। ये आपका लिख दोगे यहाँ पर 15। फिर वीमेन जो है 28, ये इसके साथ नहीं जुड़ेगा क्योंकि ये क्लासेस वाला नहीं है, ये हिस्टोग्राम नहीं है, बार ग्राफ है। बार ग्राफ में एक ब्लॉक छोड़ के है, तो 28 में कहाँ है आपका, ये देखो 25 तक पूरा ले गए, 5 5 का गैप है, इसके अंदर सब ब्लॉक्स होते हैं 10 होते हैं, तो उसमें आप 6 ब्लॉक ले लोगे, आधे से ऊपर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 26, ठीक है। ये हो गया आपका 28, सॉरी। अब उसके बाद कितने हैं 5 5, आप यहाँ तक ही लेके जाओगे। बॉय जो है आपके 5, इसके ऊपर 5 लिखेंगे। फिर है गर्ल्स जो है 12, गर्ल्स देखो 10 तक ये हो गया और थोड़ा सा ये ऊपर लेके और ये हो गया 12, ये आपका 12, ये बन गया आपका बार ग्राफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।